दो बेटे आदम अलैहिस्सलाम के, एक का नाम काबिल, एक का नाम हाबिल। तो एक बेटे ने दूसरे को कत्ल किया और वजह क्या थी? हसद। वजह क्या थी? तो कुरान खोलें, सूरह यूसुफ पढ़ें तो पता चलता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में डाल दिया था। क्या किया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने भाई को कुएं में डाला। किस वजह से? हसद की वजह से। ये हसद क्या थी जो कुरान में बयान की गई है? खुलासा ये गए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने तमाम बेटों में हजरत यूसुफ सबसे ज्यादा पसंद थे, प्यारे थे। वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। भाइयों ने हसद की वजह से अपने भाई को कुएं में डाला, बाप से दूर भी किया, और यहां तक के ये भी लिखा गए कत्ल करने का भी इरादा किया था। यहां से ये पता चला हसद एक ऐसी बीमारी है कि वो भाई को भाई का दुश्मन बना देती है। यहां तक के कत्ल जैसा नापाक इरादा भी जहन में आ जाता है। ऐसे ऐसे आदमी बहुत सारे। तवज्जो है आपकी? हसद की वजह से। किसकी वजह से? मेरे करीम नबी का फरमान इमाम गजाली अलैहि रहमा नकल करने के बाद इरशाद फरमाते गए, लोगों हसद उस वक्त होता गए जब दूसरे की नियामत, दौलत, इज्जत, अजमत, तरक्की, बुलंदी और शानें सामने आती हैं, बुलंदियां सामने आती हैं, दिल में हसद पैदा होने लगता है। फिर आप फरमाते गए, लोगों एक शहर में रहने वाला बंदा एक जगह रहता है और दूसरा बंदा दूसरे शहर में रहता है। यूं दो शहर में दो बंदे दूर दूर रहने वाले एक दूसरे से हसद नहीं कर सकते। हसद सबसे ज्यादा उनमें होता है जो इकट्ठे हों, चाहे मकान में, चाहे दुकान में, और चाहे कारोबार में, चाहे फैक्ट्री में, चाहे नौकरी में, चाहे वो जनाब वाला बस्ती में, इलाके में, मोहल्ले में, मस्जिद में, मदरसे में इकट्ठे रहते हों। इकट्ठे रहने वालों में हसद आ जाता है और उन्हें एक दूसरे से जुदा भी कर डालता है। फिर तबाही के किस दाने पर पहुंचाता होगा, अंदाजा लगाइए। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो हासिद होता है ना, हसद करने वाला, महफिलों में जिल्लत और उसकी रुसवाई होती है और फरिश्ते उस पे लानत भेजते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो जिल्लत और अजाब का मुस्तहिक बनता है। तो अब हसद से बचेंगे तो कितनी बुराइयों से, कितने गुनाहों से और कितने अजाबों से, कितनी लानतों से बच जाएंगे। तवज्जो है ना? आखिर